हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपेंद्र के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है कुकिंग के ऊपर, हेल्दी कुकिंग हेल्दी लाइफ। इसको कैसे हम हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं वो हमारी कुकिंग के मेथड पे और कुकिंग के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर आप लाइफ टाइम हेल्दी रहना चाहते हो तो आपकी हेल्थ है वो किचन के अंदर ही डेवलप होती है। अगर आपके किचन के अंदर गलतियां हो रही हैं तो आपकी सेहत कभी भी सही नहीं हो पाएगी। तो हेल्दी जो कुकिंग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो हम आज के इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे भी कैसे आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकते हो अगर आप कुकिंग के मेथड को, कुकिंग के स्टाइल को ठीक कर लेते हो, राइट। टॉपिक के अंदर 3-4 चीज़ें हम क्लियर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं भी अगर आपने अपनी किचन को हेल्दी करना है, कुकिंग को हेल्दी करना है, तो आपको सबसे पहले जैसी भी चीज़ें आप परचेज करते हो, जिसको हम बोलते हैं भी ग्रोसरी आप बाय करते हो, तब किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जिससे आपकी जो कुकिंग है, राइट, कुकिंग के वो तरीके हैं वो बदल सकते हैं। आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकते हो, राइट। अगर आप ग्रोसरी लेने जब जाते हो तो आप चेक कीजिए क्या आप वही चीज़ें लेकर आ रहे हो खाने के अंदर, जो घर पर लेके आ रहे हो, जो खाने वाली चीज़ें हैं जो आपकी किचन के अंदर ज़रूरी हैं, राइट। मैंने अक्सर देखा है, तो अगर एक घर के अंदर 4 से 6 लोग हैं तो कम से कम उनका जो ग्रोसरी का खर्चा होता है कम से कम 3,000 से लेके 5,000 तक होना चाहिए, लेकिन ग्रोसरी का जो खर्चा है वो 10-10 हज़ार हो जाता है। रीज़न क्या है कि हम ऐसी चीज़ें बाई कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी किचन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे हमारी जो कुकिंग है, राइट, जो कुकिंग की हैबिट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, जिससे हमारी सेहत है वो ख़राब हो जाती है। अगर हम बात करें तो किचन में क्या क्या चाहिए, हमें दालें चाहिए, राइट। दालों को बनाने के लिए हमें बेसिक से मसाले चाहिए होते हैं, जैसे आपका हल्दी हो गया, मिर्च हो गई, राइट, ऐसी जीरा हो गया। जो नॉर्मली आप मसाले को यूज़ करके तड़के के अंदर लगाते हो तो वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, राइट। साथ ही साथ कुकिंग ऑयल ज़रूरी है, राइट। अगर आप चपाती बनाते हो तो आटा ज़रूरी है। आप देखिए कि बेसिक जो लिस्ट आप बनाते हो ग्रोसरी की, उसमें से 50% चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बाय करो चाहे ना करो तो भी आपकी जो लाइफ है वो चलती है। लेकिन हम ग्रोसरी के अंदर 60% चीज़ें ऐसी लेकर आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ग्रोसरी में ऐसी चीज़ें ला रहे हो जिसमें ब्रेड वगैरह ज़्यादा रहती है, आप मैकरोनी ला रहे हो, आप बच्चों के लिए नंबर ऑफ बिस्कुट लेकर आ रहे हो, सॉसेस लेकर आ रहे हो, तो आपकी क्या होगा, जो चीज़ें आएंगी वो बनेगी भी, अगर बनेगी उससे सेहत भी खराब होगी। अगर आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना चाहते हो तो हेल्दी कुकिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप ग्रोसरी में चेक कीजिए जो चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं जिससे हमारी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है, तो आज ही आप उन चीज़ों को चेंज कर दीजिए। जब भी आप ग्रोसरी लेने जाओ तो वही चीज़ें आपने लेनी है जो आपकी किचन के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप वैसी चीज़ें परचेज कर रही हैं भाई जिसके अंदर आपकी सेहत ख़राब हो रही है, जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, जिसमें कह सकते हैं फैट बहुत ज़्यादा है, जो हमारे रूटीन में कम चीज़ें लगती हैं लेकिन हम टेस्ट के लिए उनको ऐड करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए। ऐसी चीज़ें आप परचेज ही मत कीजिए, ना वो किचन में आएंगी, ना वो चीज़ें मेक होगी, ना वो हम खाएंगे, ना हमारी सेहत वो ख़राब होगी, राइट। ग्रॉसरी के ऊपर सबसे पहले आपने फोकस करना है, वही चीज़ें लाइए जो चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़रूरत के बिना की चीज़ों को आप कट कर दीजिए, इससे आपका मनी सेविंग भी होगी, साथ ही साथ आपकी हेल्थ की सेविंग भी होने वाली है और आपकी कुकिंग है वो हेल्दी होने वाली है। अभी हम चलते हैं किचन में आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ग्रोसरी तो आप सही लेकर आए हो, लेकिन आपने किचन में किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है। सबसे पहले आप किचन में चेक कीजिए क्या क्या आपने स्टोर कर रखा हुआ है, राइट। जो अनहेल्दी चीज़ें उनको वहाँ से हटा दीजिए, राइट। जैसे कि आपका कुकिंग ऑयल कौन सा है जो आपने बाई किया है, उसमें ट्रांस फैट तो नहीं है। अगर ट्रांस फैट है तो उसको आप कम कर दीजिए, जहाँ बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। अगर आप रिफाइंड वगैरह लेकर आए हो जहाँ घर पे पड़ा है तो रिफाइंड को बाय मत कीजिए, और डालडा घी जो होता है उसको बाय मत कीजिए। ऐसी चीज़ों को आपने कट करना है अपनी किचन से, राइट। जैसे अगर आपकी किचन में सॉसेज वगैरह हैं तो ऐसी चीज़ें आपकी किचन में नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा हेल्दी ही चीज़ें आपकी किचन में होनी चाहिए। तो ग्रॉसरी की लिस्ट में आपका क्या क्या होना चाहिए,
वो हमने चेक कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें भी किचन में आपके क्या क्या ज़रूरी होता है। जैसे दालें होती हैं उनको पकाने के लिए कुकिंग ऑयल, उसको तड़का लगाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम ऐड ऑन मसाले ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारी जो है वो दाल सब्जी है वो हमारा वज़न बढ़ाती है। तो आप वहाँ पे चेक कीजिए कि कुदरती मसाले हैं आपके पास, जहाँ आपने टेस्ट के लिए बहुत सारे मसाले इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो इन चीज़ों को आपने कट करना है। जो एक्स्ट्रा आप डालते हो, एक्स्ट्रा आप कहते हो भी इससे टेस्ट बन जाता है, तो इन चीज़ों को आपने हटाना है अगर आपने हेल्दी कुकिंग करनी है। किचन में चेक कीजिए कितने प्रकार की सॉसेस आपके पास है। तो कोई भी सॉस जिसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाई हुई है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी लाहेबंद नहीं है, तो उसको वहाँ से हटा दीजिए, वो आपकी सेहत ख़राब करेगी। फ्रिज को खोलिए, फ्रिज में आपने क्या क्या स्टोर करके रखा हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अपने किचन से निकाल दीजिए, अपनी फ्रिज में से निकाल दीजिए, राइट। तो आप कह सकते भी आपकी किचन है वो हेल्दी है, राइट। यहाँ पे हम चेक करते हैं भी आप अगर एक हेल्दी कुकिंग करते हो तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, राइट। सो जो बेनिफिट होंगे वो आप अगर चाहते हो तो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। अगर हम बात करें तो कोई भी हम चीज़ को कुक करते हैं तो उसका एक समय होता है, राइट। उसको उसी समय पे हमने खाना होता है। मतलब जो भी आप बना रहे हो उतने ही अमाउंट में बनाइए ताकि वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाए, उसको आपको फ्रिज में स्टोर ना करना पड़े, फिर से रिकुकिंग करोगे आप, गर्म करके यूज़ करोगे, इससे भी जो आपकी सेहत है वो ख़राब होगी। इसमें बैड बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, फैट पैदा हो जाती है, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिससे आपका वज़न भी बढ़ता है, आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम आती है। हमेशा ताज़ी चीज़ बनाइए, वही उसी टाइम पे खाइए और उसको ज़्यादा स्टोर मत कीजिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आटे को गूंद लिया तो वो आप 4 टाइम 5 टाइम उसको यूज़ कर रहे हो, 2-2 दिन यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी हैबिट को आपने चेंज करना है। जब भी आप कुछ सब्जी वगैरह काटते हो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी भी सब्ज़ीज़ हैं उनमें वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर वो काट के धोते हो तो वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो हमेशा सब्जी को धोइए फिर काटिए, उसके बाद आपको उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो साफ़ हो चुकी है। तो ऐसी ही आपने हैबिट बिल्ड करनी है। जैसे कोई भी आप दाल बना रहे हो, चाहे सब्जी बना रहे हो, तो चेक कीजिए कि आप उसको जो तड़का लगा रहे हो उसमें ज़्यादा मसाले मत डालिए, राइट। बेस्ट से बेस्ट कुकिंग ऑयल लीजिए जिसमें ट्रांस फैट ना हो। और मैं यही बोलूँगा भी एक तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप किचन में ज़्यादातर जो ऑयल होते हैं उनको मत यूज़ कीजिए, राइट। सो सब ऑयल में जो ट्रांस फैट वो ज़्यादा होती है। तो ये दो कुकिंग के लिए मैं दो ऑयल हैं, तो घी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपने एक चीज़ को और चेक करना है, जब भी आप कुकिंग करते हो तो वो हल्की आंच पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे चल रहा है, तेज़ चल रहा है, वो आप कुकर में बना रहे हो तो कुकर को चेंज कीजिए, राइट। सो जितनी भी हमारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे दाल के अंदर, सब्जी के अंदर जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो जैसे विसल बजती है, राइट, कुकर की, तो वॉश आउट हो जाते हैं। वहाँ पे आप चेक कीजिए क्या आप सारे चीज़ को कुक करने के लिए कुकर का यूज़ करते हैं तो भी जो आपकी जो है वो कुकिंग गलत हो जाएगी। जहाँ पे आपने चेक करना है भी जो भी आप बना रहे हो वो कुकर में मत बनाइए। सो उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो जाती है, जिससे आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता आपके खाने से, जिससे आपकी डे बाई डे सेहत ख़राब होती है, आपका वजन बढ़ता है, तो आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ों में आपने ध्यान रखना है। घर पे अगर आप किचन के अंदर सिल्वर के बर्तन यूज़ करते हो तो इनको निकालिए, कुकर को निकालिए, सिल्वर के बर्तन को निकालिए। जो स्टील होता है वो भी हमारे लिए हानिकारक है, सिल्वर भी हानिकारक है, राइट। तो हम स्टील का तो अल्टरनेट हम नहीं ले सकते, लेकिन सिल्वर को हम बिल्कुल ही घर से कट कर दी। चाहे वो कोई फ्राई पैन आपके पास है जिसमें तड़का लगाते हो, चाहे वो कुकर है, चाहे वो कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आप कुक करने के लिए यूज़ करते हो वो सिल्वर की है, तो उसको निकाल दीजिए। मतलब एल्युमिनियम बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना। तो ये पहले नंबर पे आप लिख लीजिए। और उसके बाद आपने खाने को बनाते समय हल्की आंच पे रखिए। काफ़ी लेडीज़ क्या करते हैं, जब भी वो चपाती बनाती हैं पहले तो तवे पे सेकती है, उसके बाद तवा हटाकर वो गैस पे डायरेक्टली सेकते हैं। तो इस
चीज़ को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि जो गैस के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में आ जाते हैं, जिससे हमारी सेहत ख़राब होती है। चपाती को हमेशा आप तवे पर ही सेकिए, वैसे हटा कर मत सेकिए, क्योंकि पहले ये मेथड चलता था जब गैस नहीं होती थी तो हम चूल्हे पे बनाते थे, तो वहाँ पे जो आंच होती थी वो हल्की होती थी, वो लकड़ी का होता था, गोहे का, जो हम आग बालते थे या कोई भी चीज़ लकड़ होती थी। तो इससे क्या होता था कि हमारे लिए ये गुड है, लेकिन जो गैस है बहुत ही ज़्यादा गलत है हमारी बॉडी के लिए। तो डायरेक्टली आप अगर ऐसे चपाती सेकोगे तो इससे क्या है, वो गलत चीज़ें आपके अंदर जाएंगी, जिससे इन फ्यूचर जाके आपको कैंसर तक की दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, राइट। क्योंकि कुकिंग क्यों चेंज करनी है, क्योंकि हम हेल्दी रहें, हमें कोई बीमारी ना लगे, तो वो आपकी किचन ही डिसाइड करती है, ये हैबिट ही डिसाइड करती है हमारी, जो हम किचन में अपनाते हैं। आपने चेक करना है कि जब भी आप चीज़ को बनाइए हल्की आंच पर बनाइए, उसको समय दीजिए बनने के लिए, राइट। तो ज़्यादा आप स्पीड पे गैस को मत चलाइए, रोटी मत सेकिए तवे को उठाकर। और आपने अपनी फ्रिज में कोई भी चीज़ को स्टोर करके नहीं रखना, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे आपने सब्जी बाई की है उसको आप स्टोर करके रख रहे हो, वो भी आपके लिए रॉन्ग है। उसको भी आप फ्रिज में मत रखिए, जिससे उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू वो चेंज हो जाती है, वो हमें न्यूट्रिशन हमारे खाने से फिर नहीं मिलता, राइट। अगर आप ऐसा काम करते हो भाई, जैसे आपने ग्रॉसरी एक मंथ के लेकर आते हो, जो सब्जी फ्रूट वगैरह आप एक हफ्ते का इकट्ठा लेकर आते हो, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। जब भी आप सब्जी को बाय करते हो तो आप उसको स्टोर कर लेते हो। मान लीजिए कि आज आपने सब्जी बनानी, तो आज ही बाय कीजिए, आज ही बनाइएगा, बात खत्म, राइट। आज ही फ्रूट लीजिए, आज ही आपने कंज्यूम कर लिया, ओके है, राइट। अगर इसको आप हफ्ता हफ्ता स्टोर करोगे तो आप सोचिए कि पहले मंडी में वो कितना, जहाँ से वो लेकर आते हैं, जो हमारे पास देकर जाते हैं, तो उनके पास कितना टाइम लगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और बार बार ये जो हमें जो है फ्रूट और सैलड है या सब्जी है, ये ऐड में कहाँ से आ रही है, बहुत दूर से आती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का समय लगता है, फिर मंडी में लगता है, फिर हम घर पे एक हफ्ता रखते हैं उसको। तो इससे क्या होता है भी, उस खाने में ना तो फ्रेशनेस बचती है, ना ही वो खाने के अंदर कोई न्यूट्रिशन होता है। जो हम खाते हैं पैसा भी लगता है, लेकिन हमें उसमें से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमेशा ताज़ी चीज़ को ही इस्तेमाल कीजिए, बासी चीज़ को मत इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होगा भी आपकी जो है वो हेल्थ वही चीज़ ख़राब करेगी जो आप बाई कर लाए हो। जहाँ पे आपने ये चेक करना है, जो चीज़ बना रहे हो वो फ्रेश होनी चाहिए। जब बना लिया आपने उसी टाइम पे खाइए, फ्रेश ही खाइए, तो आपकी जो है वो हेल्थ है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है, आपकी सेहत बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो इन चीज़ों का आपने किचन में ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी फ्रिज के अंदर सिर्फ पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अपने फ्रिज में नहीं रखनी जो आपके खाने को टेस्टी बनाती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर भी, कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे खाने के अंदर होने चाहिए, जो चीज़ें आप किचन में ला कर रख सकते हो, राइट। सो सबसे पहले हमें फैट चाहिए 30%, वो भी हेल्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। तो इसको आप अगर अपने खाने में, अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हो, तो आपने ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, चिया सीड, अखरोट, बादाम, ऐसी चीज़ें आप ला कर रखिए, इनको डेली कंज्यूम कीजिए, जिसमें से हमें हेल्दी फैट मिलती है। सेकंड नंबर पे हमें प्रोटीन चाहिए, राइट। सो प्रोटीन भी 30% हमारे खाने में होना चाहिए। जितना आपका वजन है उतने ग्राम आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है हमारे पास, आपके पास डेयरी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दूध है, लस्सी है, दही है, चाहे वो देसी घी है, तो ऐसी चीज़ों में से आपको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फैट भी मिलती है, तो इसको हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से हमें प्रोटीन डेफिनेटली मिल जाता है। सोयाबीन को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे सोया की दाल है, चाहे सोया का मिल्क है, चाहे उसका पनीर है, चाहे सोया का आटा है, तो इस चीज़ में भी आपको प्रोटीन है भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अगर आप एग वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो ये आपके किचन में चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आपकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है आपके खाने के अंदर। और जो ग्रेन होते हैं हमारे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है वो 40% हमें चाहिए। तो ये ग्रेन में हमें 25 से 35 ग्राम फाइबर भी चाहिए। आप चेक कीजिए, जो भी आप आटा लेकर आ रहे हो ग्रोसरी के अंदर, तो उसमें क्या फाइबर है, क्या उसमें बूरा है, जो जिसको हम छानते थे, तो वो बूरा है, जो वो है फाइबर। अगर वो हमारे खाने के साथ हमारे अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी क्लीन होने वाली है।
जितने भी आप सब्जियाँ लेते हो उसमें फाइबर होती है। अगर आप खीरा काटते हो तो उसको छील लेते हो तो छिलके में फाइबर होती है, तो वो गलती मत कीजिए, तो वहाँ से हमें फाइबर मिलती है। फ्रूट के छिलके से हमें फाइबर मिलती है। जितनी भी रेशेदार चीज़ें हम खाते हैं उनमें से हमें फाइबर मिलती है। जितने भी हम ग्रेन लेते हैं उसमें से हमें फाइबर मिलती है। तो फाइबर भी 25 से 35 ग्राम हमें चाहिए। जितने भी आप फ्रूट खाते हो, सैलड के आइटम खाते हो, सब्जियां खाते हो, इनमें हमें नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल मिलते हैं। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं धोने के ऊपर। तो सब्जी को पहले काटिए, धोइए, फिर काटिए, राइट, काट कर मत धोइए, ठीक है। और फ्रूट में से हमें विटामिन एंड मिनरल मिल जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका पानी होना चाहिए। तो ऐसे आप एक हेल्दी कुकिंग भी कर पाओगे और न्यूट्रिशन वैल्यू को भी ऐड कर पाओगे। जहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ कुकिंग की रेसिपीज़ हैं जो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाकर अपने वेट लॉस की जर्नी, फैट लॉस की जर्नी, मसल गेन की जर्नी को आप इंजॉय कर सकते हो। जहाँ पे अगर बात करें तो आपके लिए हाई फाइबर हाई प्रोटीन दलिया बन सकता है। तो दलिया, वेजिटेबल दलिया बनाइए, वेजिटेबल डालिए, नमकीन दलिया बनाइए, ये वन ऑफ की बेस्ट डिश रहती है। वेजिटेबल आप ओट्स बना सकते हो, उसमें भी हाई फाइबर होती है, राइट, जिससे आपकी जो फाइबर पूरी हो सकती है। किनुआ बना सकते हो आप, किनुआ सैलड भी बना सकते हो। किनुआ बनाइए आप, किनुआ में हाई फाइबर होती है, हाई प्रोटीन होता है। तो ये कुछ सोर्स डिशें हैं जो आपको हेल्दी रख पाएंगी। आप चिल्ला बना सकते हो, बेसन का बना सकते हो, ओट्स का बना सकते हो, इसमें भी आपका हाई प्रोटीन रहने वाला है। आप आमलेट बना सकते हो, एग बॉयल करके ले सकते हो जी। इन चीज़ों को अगर आप बनाते हो तो आपका प्रोटीन का इंटेक बढ़ता है, राइट। अगर आप सोया को इस्तेमाल करते हो तो सोयाबीन का पनीर लीजिए, उसकी भुर्जी बनाइए, सोया का आटा लीजिए, उसकी चपाती बनाइए। तो ये इसमें भी हाई प्रोटीन आपको मिल जाता है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे स्मूदी बना सकते हैं। दूध लीजिए, एप्पल लीजिए, उसको क्रश कीजिए, स्मूदी बन गई। खीरा लीजिए, पानी डालिए, उसकी स्मूदी बन गई। कोई भी फ्रूट लीजिए, उसको क्रश कीजिए, उसकी स्मूदी बन गई। तो आप स्मूदी ऐड कर सकते हैं, इसमें प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, फाइबर ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप जूस ले सकते हैं, जूस में फाइबर नहीं होती लेकिन उसमें से आपको नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप डेली ऐड कीजिए। आप सूप बना सकते हैं, सूप को लीजिए, डेली बेसिस पे सूप ले सकते हैं आप, वेजिटेबल सूप, चने का सूप, नंबर ऑफ टमाटो सूप आप ले सकते हो। तो ऐसे ही आप सूप बना के आप दिन भर में डाइट के अंदर यूज़ कीजिए। इससे भी आपकी जो है वो कह सकते हैं एक तरह की आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो वो पूरी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को आप अपना सकते हो। तो आप अपने कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लिक्विड में ले सकते हो। तो अगर आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी, उसको देखिए कि आप वो हेल्दी बना रहे हो। तो आपने हेल्दी चीज़ों को बनाने की हैबिट डालनी है और डेली बेसिस पे आप सैलड को यूज़ कीजिए, आप फ्रूट को यूज़ कीजिए, राइट। लगातार आप कम से कम अपनी वज़न के हिसाब से पानी पीजिए। 10 से 12 गिलास पानी के आपके रिक्वायर्ड हैं, इतने आपको पानी पीना चाहिए। अभी मैं अगर बात बताऊं, अगर आप हेल्दी कुकिंग कर लेते हो, हेल्दी ग्रोसरी ले आते हो और घर पे आप किचन में चीज़ों को, हैबिट को आप चेंज कर लेते हो, तो अमेजिंग तरीके से आपकी लाइफ है वो हो जाती है। अभी हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जहाँ पे, राइट। अगर आप एक हेल्दी कुकिंग करते हो तो आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप इन हैबिट को चेंज कर लेते हो तो क्या आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं। आप एक चीज़ को लिखकर अपने किचन के अंदर लगाइए कि हेल्दी हमने कुकिंग क्यों करनी है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी है जो वो बेटर होने वाली है। जो पहले एनर्जी रहती है आपकी बॉडी के अंदर, उससे बेटर एनर्जी आपकी होने वाली है। सेकंड नंबर पे, आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न आपका कम होने वाला है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ रही है तो वो कम होने वाली है, क्योंकि जितनी भी आप चीज़ों को आप सुधारोगे अपनी लाइफ में, अपनी हैबिट को सुधारोगे, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर से फैट रिमूव होगी, उतना वज़न कम होगा, उतनी एनर्जी बढ़ेगी। आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होने वाला है। आपके वो खाओगे वो ईज़िली पच पाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मसाले नहीं हैं, ज़्यादा हमने हेल्दी नहीं खाया, ज़्यादा हमने बासी नहीं खाया, जिससे आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होने वाला है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपको बार बार अगर बीमारी लग रही है, आप बीमार हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहा है, बीमार हो रहे हो, तो वो आप बच सकते हो, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपका मेटाबॉलिज्म
फास्ट होने वाला, आपकी जो कैलोरी की बर्न करने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, बीमारियों से लड़ने की शक्ति तो बढ़ी गई आपकी, वो जो भी आप खाओगे, जो कैलोरी लोगे, उसको बर्न करने की शक्ति भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। और सबसे बढ़िया बात कि आपके जो मसल है वो गेन होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में से फैट कम हो रही है। आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे। और नंबर ऑफ अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके अंदर भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप हेल्दी खा रहे हो। जितना आप हेल्दी खाओगे उतना आप हेल्दी रहने वाले हो। जितना आप हेल्दी चीज़ों को सिलेक्ट करोगे उतनी ज़्यादा लंबी आपकी आयु होने वाली, उम्र होने वाली, आप लंबी ज़िंदगी जीने वाले हो, एक तंदुरुस्त ज़िंदगी जीने वाले हो। ये खाली हैबिट ही नहीं चेंज हो रही, हमारी जो किचन ही नहीं चेंज हो रही, हमारे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो चेंज हो सकता है। क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर देखें तो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम है हर एक फैमिली के अंदर है, वो सबसे बड़ा रीज़न उसका किचन है। अगर हमने किचन को सही कर दिया, मतलब जहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है हमने उस चीज़ को ही सही कर दिया, तो सारा कुछ सही होने वाला है। आज की डेट के अंदर देखा जाए जितनी भी प्रॉब्लमें आ रही हैं वो किचन के द्वारा आ रही हैं। अगर किचन हमारी सही हो जाएगी तो वो सारी प्रॉब्लमें ठीक हो सकती हैं जो हम आज फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चों को वो नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि बच्चों की लाइफ अच्छी हो तो बच्चों को हेल्दी ही चीज़ें दीजिए। बच्चों की डिमांड अलग होती है, लेकिन अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो वो चीज़ें घर पर भी आप बना सकते हो। बच्चों को नंबर ऑफ़ कुकिंग आप करके दीजिए ना, उनको टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना कर दीजिए। वो धीरे धीरे वो हैबिट चेंज कर लेंगे तो बाहर खाने की जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो अगर बोलें तो पूरी की पूरी फैमिली एक हेल्दी फैमिली हो सकती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ को ऐड करता हूँ, हम एक न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करते हैं कि आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है हम पूरा कर सके। जैसे हमने बोला 30% फैट चाहिए आपको, 30% प्रोटीन चाहिए, 40% कार्ब चाहिए, नंबर ऑफ़ विटामिन एंड मिनरल आपकी बॉडी को चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो वो हमारे पास सोर्सेज हैं, राइट। हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे हर एक चीज़ हेल्दी खाने के लिए बोली जाती है। ऐसी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं जिन्होंने अपने वजन को भी कम किया, अपनी फ़ैट को कम किया, अपनी एनर्जी को बढ़ाया। अगर उनको कोई हेल्थ चैलेंज था उसको उन्होंने वापस से रिकवर कर लिया, मतलब उनकी बॉडी में से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। सिर्फ क्या किया उन्होंने, अपने खाने पीने को बदला, अपने स्टाइल को बदला। जो खाने में न्यूट्रिशन की कमी थी उसको उन्होंने लेना स्टार्ट किया, तो अमेजिंग तरीके से उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ रहे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना 12 केजी वेट लॉस, मतलब कि फ़ैट लॉस किया है 1 मंथ के अंदर, राइट। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मेरी वाइफ ने 14 केजी वेट कम किया है। पूरी फैमिली की अगर बात करें, मेरे ब्रदर ने, भरजाई ने, फादर साहब ने, सिस्टर ने, जीजा जी ने, बच्चों ने, अगर बात करें तो 1 क्विंटल 80 किलो के करीब हमने अपनी फैमिली से वज़न को कम किया है। अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो हमने एक जो खाने के हैबिट तो मैंने ऐसे चेंज की, जो मैंने आपको बताया, किचन को चेंज किया, लेकिन जो हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है उसको हमने एज ए न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करके, एज ए सप्लीमेंट ऐड ऑन करके उसको पूरा कर दिया। हमने मील रिप्लेसमेंट कर ली, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसको रिप्लेस कर लिया न्यूट्रिशन शेक से, और जो हम डिनर करते हैं उसको भी हमने रिप्लेस कर लिया न्यूट्रिशन शेक से, जिससे हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो दिन भर में हमें न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारा जो खाने के अंदर कमियां थी न्यूट्रिशन की, पौष्टिक तत्व की, वो हमने ऐड ऑन कर लिया। तो आज की डेट के अंदर हम एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके खाने के अंदर आपके खाने के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, वो तो सबके कमी है, जितने भी लोग इंडियन हैं उनके खाने के अंदर कमी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम खाना सुधारते हैं, अपने किचन को सुधारते हैं, तो काफ़ी हद तक हम ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर से हम बोलें भी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं तो बैलेंस मात्रा में आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, एज ए सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, मील रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं आपका एक अलग से डाइट प्लान दूंगा, जिससे आप वेट लॉस कर पाओगे, मसल गेन कर पाओगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी हैबिट चेंज करें, आपके फूड को चेंज करेंगे और आपकी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। सो आज के टॉपिक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने एंड तक ये सुना है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के और काम आ सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकें। क्योंकि हम इस चैनल पे लगातार सेहत के प्रति,
हेल्थ के प्रति, साथ ही साथ हम कैसे कैसे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, कौन कौन सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ़ टाइप की नॉलेज की वीडियो हम यहाँ पे लाते हैं, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज कर पाते हो। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी लगातार वीडियो नॉलेज भरी आपको मिल सकें और आप अपनी और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकें। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जानकारी के दौरान।